यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनीज़ के बारे में। पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ब्लड कैरीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज़। वो कह रहे हैं कि ब्लड जो है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और वो ब्लड जो है उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को लेकर कहाँ पर पहुँच जाता है, किडनीज़ में पहुँच जाता है। इनसाइड द किडनी ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। और किडनी में जब वो खून जाता है तो वो कहाँ पर जाता है, फिर वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला खून वो जाता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। ग्लोमेरुलस जो है वो एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स है, ठीक है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड द वेस्ट मटेरियल आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। वो कह रहे हैं कि जब वो ग्लोमेरुलस तक आता है ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला ब्लड, तो फिर क्या होता है कि वाटर और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा फ़िल्टर कर लिया जाता है ब्लड से, और जितना भी ये जो फ़िल्टर कर लिए हैं जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर चली जाती हैं, बोमेंस कैप्सूल में। द ब्लड आफ्टर लूजिंग द वेस्ट मटेरियल इज़ कलेक्टेड इन द आर्टेरियोल्स विच अल्टीमेटली फॉर्म द रीनल आर्टरी। वो कह रहे हैं कि वो अब जब ब्लड के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकल गया है तो वो कहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है, आर्टेरियोल्स में। और ये जो आर्टेरियोल्स हैं बाद में एक बड़ी आर्टरी बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। द क्लीन ब्लड इज़ बॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो खून अब जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है ये कहाँ पर जाता है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट तक। दिस फिल्ट्रेट which moves into the renal tubule of nephron contains some useful substances. This filtrate, कौन सा फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट वो किसको कह रहे हैं, वो चीज़ें जो कि ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर हुई थी और कहाँ पर चली गई थी, बोमेंस कैप्सूल में, यानी वाटर और जो वेस्ट मटेरियल था। अब इस वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें फ़िल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में गई थी इनके अंदर अभी भी जो है कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस मौजूद थे। During its passage toward the collecting duct, 99% of the filtrate containing the useful substances is reabsorbed into the blood capillaries around the renal tubule. वो कह रहे हैं कि जब ये सारा जो है जितना भी जो फिल्ट्रेट था वो कहाँ पर वो पास होगा, रीनल ट्यूब्यूल में, और फिर वहाँ कहाँ पर जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस सारे पैसेज वे में तकरीबन जो 99% ऑफ फिल्ट्रेट था वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और रीअब्जॉर्ब कैसे होता है, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट हैं, वो उनको जो है वो सारा फिल्ट्रेट 99% जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं ये बात समझाऊं तो पहले ये पार्ट हमने पढ़ा, ये पार्ट क्या था, ये था रीनल कॉर्पसल, ठीक है। इस रीनल कॉर्पसल में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड कैपिलरीज हैं और ब्लड वेजल्स हैं। तो जब ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो ग्लोमेरुलस में आएगा तो जितना भी वेस्ट मटेरियल और वाटर है वो फिल्टर होकर कहाँ चला जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में। इस बोमेंस कैप्सूल में जाने के बाद इस सारे वेस्ट मटेरियल और वाटर ने कहाँ जाना है, अब रीनल ट्यूब्यूल्स में। रीनल ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट थे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल से जब ये सारा जो भी चीज़ें हमने फ़िल्टर की थी वो जब गुजरेंगी तो इस दौरान क्या होगा कि इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल के अराउंड भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो आधे से ज़्यादा यानी 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट था वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, दोबारा से जो चीज़ें फ़िल्टर हुई थी वो दोबारा खून में, ब्लड में वापस चली जाएंगी, ठीक है। और जब वो चीज़ें कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचेंगी जितना भी फिल्ट्रेट था तो 99% एब्जॉर्ब हो चुका होगा। ये बात उन्होंने बताई है इधर हमें। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन, वो कह रहे हैं इस रीअब्जॉर्प्शन के दरमियान more waste materials are absorbed from the blood capillaries into the renal tubule filtrate। वो कह रहे हैं इस रीअब्जॉर्प्शन के दरमियान होता क्या है कि जो ज़्यादातर जो वेस्ट है वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के से रीनल ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट में। नाउ द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड द यूरिन। और अब जो है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि जो यूज़फुल चीज़ें थी वो तो ब्लड ने दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अब जो चीज़ें बाकी पीछे जो बच गई हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, यूरिन है, विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और ये कहाँ पर चला जाएगा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और उसके बाद रीनल
पेल्विस में। अब पढ़ेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। माल फंक्शनिंग क्या है कि सही से काम ना करना, सही से अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सकना। तो किडनीज़ जो हैं वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म क्यों नहीं कर सकती, इसमें हम दो डिजीज़ पढ़ेंगे, एक तो फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स और दूसरा है जी रीनल फेलियर। ठीक है, पहला है किडनी स्टोन्स का बनना। सम टाइम किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, दैट इज़ टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट और सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड। वो कह रहे हैं कि कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि किडनी अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकती। इन दिस सिचुएशन द सॉल्ट्स एक्यूमुलेट इन द किडनी एंड फॉर्म द स्टोन्स। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सॉल्ट्स जिन्होंने बॉडी से रिमूव होना था, क्योंकि वो बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे, तो वो किडनी के अंदर ही एक्यूमुलेट यानी जमा होना शुरू हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, स्टोन बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। और इसकी वजह से क्या होता है, स्टोन्स बन जाने की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती किडनी की, एंड कॉजेज सिवियर पेन, और इसकी वजह से दर्द होता है। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर। स्टोन फॉर्मेशन जो है वो किडनी में होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किडनी स्टोन्स जो हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। द कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड द यूरिक एसिड एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो कॉजेज़ हैं किडनी स्टोन्स के, वो क्या हैं कि ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट्स लेना अपने खाने में या यूरिक एसिड होना, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। वो कह रहे हैं कि जो छोटे स्टोन्स हैं जो कि किडनी में बन जाते हैं, उनको तो पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से जो है वो तो किडनी से रिमूव हो जाते हैं। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथियोट्रिप्सी। ठीक है, लिथियोट्रिप्सी क्या है, लिथियोट्रिप्सी है जी एक ऐसी टेक्निक है लिथियोट्रिप्सी जिसके अंदर क्या होता है, लिथियोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स द बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। वो कह रहे हैं कि ये लिथियोट्रिप्सी में ऐसा होता है कि बम्बार्डमेंट की जाती है शॉक वेव्स की। ठीक है, कुछ वेव्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर की जाती हैं हमारी बॉडी के आउटसाइड से, तो वो उन शॉक वेव से क्या होता है, क्योंकि वो वेव्स हैं और वो बॉडी के अंदर जाती हैं और वो शॉक वेव्स हैं, तो वो उस स्टोन को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। और जब वो स्टोन जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया तो वो इजीली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन। स्टिल द लार्जर स्टोन्स नीडेड द सर्जरी फॉर द रिमूवल। वो कह रहे हैं मीडियम साइज स्टोन्स जो हैं वो तो चलो लिथियोट्रिप्सी करते हैं और वो मीडियम साइज स्टोन्स जो हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो लार्जर स्टोन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में क्या है, रीनल फेलियर इज़ अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। वो कह रहे हैं कि रीनल फेलियर, रीनल मतलब किडनी फेलियर है। ठीक है, किडनी को ही यहाँ पर रीनल कह रहे हैं। रीनल फेलियर में किडनी फेलियर शामिल है, या तो किडनी कंप्लीट पूरी फेल हो जाती है या तो पार्शियल यानी कुछ पार्ट जो है वो किडनी का फेल हो जाता है। मेन कॉजेज़ क्या हैं रीनल फेलियर के आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड दी हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से या कोई इन्फेक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से, या हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनीज फेल हो जाती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ डिजीज़ इन विच द शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। डायबिटीज़ मेलाइटस को शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज में ऑल्सो रिजल्ट इन द रीनल फेलियर। वो कह रहे हैं ऐसा हो कि अचानक से किडनीज़ को ब्लड जाना बंद हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनीज़ फेल हो जाती हैं। डायलिसिस एंड द किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ द रीनल फेलियर। वो कह रहे हैं कि डायलिसिस के थ्रू और जो है किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी ही बदल देना, इसके थ्रू जो है ये रीनल फेलियर को ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ माल फंक्शन किडनीज़। तो कह रहे हैं कि वो किडनी जो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रही उनको ट्रीट कैसे करें, तो उन ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले डायलिसिस है। डायलिसिस क्या है, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड द डायलिसिस। ब्लड को नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उनको ब्लड से रिमूव करना, ब्लड को क्लीन करना आर्टिफिशियल मेथड यानी मशीनरी को यूज़ करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। इट इज़ डन बाय
अ मशीन कॉल्ड द डायलाइज़र, इस मशीन को, जिस मशीन से ब्लड को साफ़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डायलाइज़र कहते हैं। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन द डायलिसिस फ्लूइड। वो कह रहे हैं कि ब्लड, पेशेंट का ब्लड जो है वो डायलाइज़र जो मशीन है उसमें से पास किया जाता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइज़र, डायलाइज़र के अंदर जो है वो कुछ ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर से ब्लड जो है वो पास करता है। एंड द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड दीज ट्यूब, और जो ट्यूब्स के अराउंड क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है कि वो उस वेस्ट को रिमूव करता जाता है जैसे ही वो ब्लड जो है वो ट्यूब्स के अंदर से पास करता है। तो द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड, और क्या होता है, वेस्ट मटेरियल ब्लड से कहाँ चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। द क्लींस्ड ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी, और जो ब्लड साफ़ हो गया है उसको कहाँ पर दोबारा बॉडी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब बिल्कुल जो है किडनी काम करना बंद हो जाए। इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज़ ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। और वो क्या कह रहे हैं कि जो किसी की, जिस बंदे ने कोई किडनी डोनेट की है उस किडनी को एक जो है बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है। द डोनर ऑफ किडनी में बी द ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव। वो कह रहे हैं कि जिस बंदे ने किडनी दी है वो या तो आपका कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है या कोई जो है आपका ब्लड रिलेटिव यानी आपका बहन भाई भी हो सकता है।